नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गोदामों में भंडारण किया हुआ 50 करोड़ का गेहूं अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से सड़कर बर्बाद हो गया। जिला खाद्य और आपूर्ति ने स्वीकार किया है कि साल 2018 और 19 में भंडारित 25,000 मीट्रिक टन गेहूं खराब हुआ है। वहीं किसानों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सुरेंद्र सैनी ने इस बात की जानकारी दी है। उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि साल 2018 में 1,000 मीट्रिक टन और 2019 में 24,279 मीट्रिक टन गेहूं खराब होने की सूचना मिली। तो इस मामले में विभाग ने नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्यालय को जानकारी दी। यही नहीं, इस मसले में जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के नाम मुख्यालय को भेजे गए हैं। किसान दिलबाग सिंह और जितेंद्र सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसान बड़ी मेहनत से अनाज पैदा करते हैं, जिसे अधिकारी और कर्मचारी बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार हो चुके हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। हम जब भी गेहूं तैयार कर करके मंडी में लेके आते हैं तो मंडी से सरकार गेहूं खरीद लेती है, खरीद करके वो अपने गोदामों में लगा देती है। जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो उनकी अच्छी तरह से देख रेख नहीं करते, जिनके कारण ये फसल जो खरीदी हुई गेहूं होती है ये खराब हो जाती है। क्योंकि जब सरकार उनको तनख्वाह दे रही है तो उनका फर्ज बनता है उसकी देख रेख करना। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में नई अनाज मंडी और जो भी है अपने हरियाणा के लगते एरिया में बहुत ही लाखों क्विंटलों की मात्रा में जो अनाज है वो हर साल की तरह खराब होता है और इस बार भी खराब हुआ है। कृपया इस करके हमारी सरकार से गुजारिश है कि इनके ऊपर बनती कार्रवाई की जाए। जो बंदे इनमें इन्वॉल्व हैं, कर्मचारी जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर नकेल कसी जाए। हमारा सरकार से, प्रशासन से हमारे 18-19 का और 19-20 का गेहूं खराब होने का मामला है ये, और इस मामले में विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये 1,000 MT हमारा 18-19 में खराब हुआ था और 19-20 में 24,279 MT हमारा विड स्टॉक डैमेज करने का मामला है। और इसमें मुख्यालय से हमारा पत्राचार जारी है। हमने मुख्यालय को सारी कार्रवाई के बारे में बताया गया है और इसमें जो भी दोषी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके नाम भी मुख्यालय को भेजे गए हैं। तो आपको बता दें कि 50 मीट्रिक टन के आसपास गेहूं या कह सकते हैं किसानों की मेहनत सड़ गई। 50 करोड़ रुपए का गेहूं बर्बाद हुआ है और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जा रही है तो उस किसान के ऊपर क्या बीता होगा जब वो 50 करोड़ का गेहूं बर्बाद हो गया, जिसने अपने खून पसीने से इस गेहूं को सींचा होगा। हालांकि उसे कीमत तो दे दी गई है, लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं उस किसान के दिल पर जरूर बीती होगी जब उसे इस बात की जानकारी हुई होगी कि 50 करोड़ का गेहूं बर्बाद हो गया। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन कार्रवाई कब तक होती है यह भी देखने वाली बात होगी। चलिए आज इसी पर चर्चा भी करेंगे और इस पर आखिर सवाल भी बहुत सारे हैं, क्योंकि आखिर उस किसान का गुनहगार कौन है जिसने अपने खून पसीने से इस फसल को सींचा था। क्योंकि 50 करोड़ का गेहूं यानी कि लगभग बात की जाए तो पूरे जिले का गेहूं सड़कर बर्बाद हो गया। और आज इसी पर चर्चा भी करेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस से हैं। स्वामी इंद्र जी हमारे साथ किसान नेता के तौर पर मौजूद हैं और साथ ही सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी से हैं। सबसे पहले स्वामी इंद्र जी, मैं आपके साथ
आपके साथ सबसे पहले आना चाहूंगा। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं इस खास चर्चा में। स्वामी इंदु जी, सबसे पहले मैं आपके और आना चाहूंगा क्योंकि मसला भी आपसे जुड़ा हुआ है। बात की जाए तो आपकी मेहनत कह लें या किसानों की मेहनत सड़कर गोदामों में खराब हो गई है। एक कमेंट में आपसे चाहूंगा। देखिए प्रियव्रत जी, जो समस्या है ये किसान की ना होकर पूरे देश की, राष्ट्र के अन्न के भंडारण की। आप देखिए, आपके चैनलों पर, तमाम चैनलों पर, राष्ट्रीय चैनलों पर मैं जाता रहा हूं और इस बात पर बड़ी गंभीरता सरकार को स्टेप करता रहा हूं। आज भले यूक्रेन का युद्ध है, रशिया का युद्ध है, जिसके कारण पूरे विश्व में आज जो अनाज का संकट है, पर आप ही देखिए सरकार ने क्या किया। जब आपदा में खुद प्रधानमंत्री बोलते, आपदा में अवसर की बात आई, जब किसानों को अवसर मिलना था कि उनका अनाज ऊंचे दामों में बिक जाता और देश को जो है विदेशी जो है जो पैसा था वो हमारे पास पूंजी आती और देश संपन्न होता, उस समय इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी 20% इंक्रीज कर, यानी जहां किसान को लाभ होना था, देश को लाभ होना था, वो लाभ होने से वंचित रहे। दूसरी बात आप देखिए, 80 करोड़ देश के देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अनाज दिया जाएगा अतिरिक्त। पिछले सेशन में आपने देखा सरकार ने गेहूं देने की बजाय लोगों को चावल देने की बात करी, यानी कि हमारे पास जो गेहूं का भंडारण था वो कहीं ना कहीं घट गया। जो अनाज हमारे पास घट गया तो उसकी प्रिक्योरमेंट हमें डबल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए थी। और मैं लगातार आपके चैनलों पर यही कह रहा हूं, तमाम राष्ट्रीय चैनल पर आपको कहता हूं, एक हरियाणा की मंडी बताइए जिसमें जल भराव की समस्या ने आज जितना भी अनाज खराब हुआ है वो जल में भीगने के कारण हुआ है। ये ऐसा वाला जल नहीं है, जो भी शहर का गंदा नाला है वो अनाज मंडी को नजदीक होकर निकलता है। जब भी बरसात आती है वो ओवरफ्लो होता है, वो सारा का सारा गंदा पानी मंडियों में घुस जाता है और जो अनाज स्टोर किया होता है, जो मंडियों में पड़ा होता है, वो भीग जाता है, डूब जाता है गंदे पानी के अंदर। आप ये देखिए, वही अनाज दिल्ली को की थाली में जाना था, वही अनाज जो गंदे नाले भीगा हुआ था मंडियों में अंदर आने के बाद किसान तो सोने जैसा अनाज। स्वामी जी, मैं आऊंगा आपके पास एक बार चर्चा में सबको ले लेता हूं। वेद प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से हैं, वरिष्ठ नेता हैं और बात की जाए तो बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। वेद प्रकाश जी, एक कमेंट आपका। देखिए, ये जो अनाज पड़ा है ये विशुद्ध रूप से हरियाणा सरकार की लापरवाही से पड़ा है और केवल 5 जिलों में ही सरकार खुद मान रही है कि 46,000 मीट्रिक टन अर्थात 93 करोड़ 25 लाख रुपए का अनाज सड़ा है, जिसमें अकेले कुरुक्षेत्र का ही 46 करोड़ 71 लाख का अनाज है, 24,264 मीट्रिक टन और कैथल का है 11,794 मीट्रिक टन जो 22 करोड़ 70 लाख का है। तो इन 2 जिलों में ही अगर आप देखो तो लगभग 70 करोड़ रुपए का अनाज, 70 करोड़ का अनाज सड़ गया। और ये तो 5 जिलों की हालत है। अगर आप पूरे हरियाणा का अनाज देखोगे तो मेरा अनुमान है कि कम से कम 1 लाख मीट्रिक टन अनाज खराब हुआ होगा। और ये कोई गोदामों में नहीं हुआ, ये खुले में पड़ा हुआ अनाज है। अब जो कमेटी बैठाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, जो कैथल की कमेटी की मैंने रिपोर्ट देखी, जो एसडीएम साहब की रिपोर्ट है, और जो 24 करोड़ का अनाज जहां खराब हुआ है, वो कह रहे हैं किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, ये प्रकृति की जवाबदेही है। बरसात हुई और प्रकृति ने इसको खराब कर दिया। चलिए वेद प्रकाश जी, मैं एक चीज की तो बड़ा कायल हूं आपका, आप जब भी चर्चा में शामिल होते हैं बड़े आंकड़ों के साथ आप शामिल होते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ सत्यव्रत जी भी मौजूद है बीजेपी से। आप कह रहे थे कि जवाबदेही किसी की नहीं है, उनकी जवाबदेही है, सरकार है उनकी। चलिए पूछ लेते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। सत्यव्रत जी, देखिए, इस विषय पर कई दिन से चर्चा चल रही है और मेरा सीधा और स्पष्ट मान्यता है और मैं इस बात को मान के चलता हूं कि इसके अंदर जो अपराधी हैं वो सरासर किसान की मजदूर का विषय नहीं है, विषय है ये सरकार की संपत्ति, क्योंकि किसान को और मजदूर को उसकी कीमत मिल चुकी थी। अब सरकार के पैसे पर जिन्होंने डाका डाला है या जिन्होंने लापरवाही की है, ये सीधा सीधा आपराधिक मामला बनता है और ड्यूटी के प्रति लापरवाही है। क्योंकि ये जो अनाज था, ये अनाज
अनजानी जगह नहीं था, अनजाने लोगों की सुरक्षा में नहीं था, अनजाने लोग इसकी गारंटर नहीं थे। इसके लिए एक सिस्टम है, एक एजेंसी है, उस एजेंसी के अंदर जितने लोग इसके अंदर समय समय पर रहे उनके जिम्मेवार हैं। अब तक तो लिस्ट बन जानी चाहिए सत्यव्रत जी, अब तक तो पूरी लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए कि किन के घर पे बुलडोजर चलेगा, किन किन पर कार्रवाई की जाएगी, किन के घर कुर्की की जाएगी। अब तक तो लिस्ट बन जानी चाहिए थी ना। नहीं, कुर्की का विषय नहीं होता, कुर्की नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि ये गुनहगार है कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के। नहीं, आप जिन हरियाणा सरकार की ओर से बोल रहा हूं ना मैं जी, कि कुर्की से रिकवरी नहीं होती, रिकवरी होती है रिकवरी से। तो रिकवरी कीजिए ना सर। करने से तो कर देने कोई मेरे और आपके कहने से नहीं है। जिस सिस्टम में मैं तो सरकारी संपत्ति बनाओगे तभी होगी, रिकवरी होगी। सुनिए, आप धैर्य से किसी बात को ऐसे हवा में मत उड़ाओ। नहीं, हवा में नहीं उड़ाई जा रही, लेकिन बात अगर ज्यादा लंबी खिंच जाती तो हवा में ही उड़ जाती है। तो अरे हवा में उड़ जाती है तो मैं किस बात के लिए बैठा, मुझे क्यों बुलाया आपने? मुझे बात रखने के लिए बुलाया क्या? बात रखिए। मेरा ये ऑपरेशन करने के लिए बुलाया। आप यार कैसी बातें करते हो, किस ढंग से बातें करते हो? चलिए बात रखिए अपनी। आपको डिबेट करना, सुनिए आप अपनी बात रखने दीजिए पहले। चलिए बात रखिए। आपके पास समय नहीं है तो मेरे पास भी समय नहीं है। आपके एंकर ने, आपके स्टाफ ने 5 बार रिक्वेस्ट किए तो मैं अपना समय काट। चलिए बात रखिए सत्यव्रत जी, बात रखिए, बात पूरी रखिए। ये सरकार के पैसे के ऊपर डाका है, लापरवाही है। और मैं आदित्य प्रकाश विद्रोही जी मेरे तमाम डिबेट्स में रहा, मैं पहले से एक बात मानता हूँ, आज इसके अंदर जिम्मेवार व्यक्ति है उनके ऊपर कार्रवाई होगी और होनी चाहिए, इस बात का मैं पक्षधर हूँ। किसान का दर्द उसको मानना जाता है जिसने किसानी की हो, लेकिन किसान का दर्द नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको पेमेंट मिल गई। और जो स्वामी तो कि भाई वो ये गया क्यों नहीं, आपकी जानकारी के लिए इस देश के अंदर जो अनाज पैदा होता है उसको विदेशों में खरीदा नहीं जाता। हम उसी ओर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अनाज उत्पादन हो रहा है वो गुणवत्ता से हो, देश के लोगों के लिए भी मिले और दूसरे देश के अंदर खरीद बेचे तो उसके देश के पैसे की इजाफा हो, व्यापारिक दृष्टि से हमारे को लाभ हो। लेकिन तंजानिया में भेजा गया गेहूं इसलिए वापिस आ गया कि उसमें गुणवत्ता नहीं है। हमारे किसान के नेता के नाम से लोग राजनीति तो करते, उनके नाम से धंधा और उगाई तो खाते, लेकिन किसान के खेत में जाकर ये नहीं कहते कि आपको खेती किस प्रकार करनी चाहिए, इस जहरीली मुक्त खेती से हमारा उपाय कैसे होगा। चलिए उपाय जो होगा मैं लौटूंगा सत्यव्रत जी। और ये जो भंडारण के अंदर नष्ट हुआ है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, इसके अंदर जिम्मेवार लोग हैं, सरकार ने उनकी जिम्मेवारी के लिए बता रखा है और लापरवाही की है तो उसको दंड मिलेगा उसको। चलिए स्वामिंद्र। देखिए सत्यव्रत शास्त्री जी बातें बड़ी घुमाने की चेष्टा कर रहे हैं, पर ये घुमा नहीं पा रहे, तो अपनी बातों को खुद समझते जा रहे थे। ईमानदारी से बताया कि सरकार ने जो एक्सपोर्ट हो रहा था, सरकार ने 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई की नहीं बढ़ाई, जिससे एक्सपोर्ट प्रभावित हो गया। दूसरी बात सुनिए, ये जो अनाज है किसान का भी अनाज है, मजदूर का भी अनाज है, ये देश की संपत्ति है, उस उपभोक्ता का अनाज है जिसने पीडीएस के माध्यम से इसके अनाज जो है खाली तक पहुंचना था, उस विद्यार्थी का अनाज सरकारी स्कूल में पढ़ता है जिसको मिड डे मील के तौर पर यह अनाज खाली पहुंचना था, अनाज को सलाया और जड़ाया सरकार की गलत नीतियों का गया है। जानबूझकर गरीब के साथ कुटाघात किया गया है ताकि गरीब का बच्चा अच्छा सेठ ना ले ले, कहीं वो पलट ना जाए, कहीं पढ़ लिख के अफसर ना बन जाए। गरीब थाली का अनाज छीन लिया, इन उस गरीब का अनाज छीन लिया जो मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, जिसको पीडीएस के माध्यम से आसानी मिलता था। अब ये ठिकरा रोड है कि सरकारी जो कर्मचारी उनकी गलती तो आपकी है, जब आपने प्रॉपर वेयर हाउस ही नहीं बनाए, अनाज खुले में छोड़ रखा है। कितने लोगों ने वेयर हाउस के लिए एप्लीकेशन दे रखी, कितने किसानों ने दे रखी है, ईमानदारी से बताए सरकार का पत्र जारी करे। 2019 से लेकर 2022 तक कितने किसानों को आपने वेयर हाउस देने के लिए स्वीकृति दी है? आपने स्वीकृति नहीं दी क्योंकि देश कहीं आत्मनिर्भर ना बन जाए, लोग आत्मनिर्भर ना हो जाए। आपको ये है कि अडानी अंबानी के गोदाम शहरों फेल ना हो जाए, उनके गोदामों को आप ढालने के लिए जो पानीपत के अंदर अलॉटमेंट करते 5000 हेक्टेयर जमीन देते उनको कि हाँ हमारे लोग बड़े हो जाए, पर किसान का बेटा मजदूर का बेटा कहीं संपन्न ना हो जाए, आप उनके रस्ते में रोड हटाने का काम करें। चलिए हमारे साथ
सत्यव्रत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए, फिलहाल शायद सवालों से भागते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आए। कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक कमेंट आपका चाहूंगा। देखिए, सरकार जिम्मेदारी तो तब तय करेगी ना जब किसी को जिम्मेदार मानती हो। सरकार ने तो जांच करवा ली और जांच करवाने के बाद जो ये कैथल का गेहूं था 11,794 मीट्रिक टन, जो 22 करोड़ 70 लाख रुपए का होता है, जो 3 साल से खुले में पड़ा था, 1 साल से नहीं 3 साल से, वो कह रहे किसी की जिम्मेदारी नहीं है। और जब किसी की प्रकृति की जिम्मेदारी है, जब किसी की जवाबदेही नहीं, तो किस पर एक्शन होगा? और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात कि जो खुले में अनाज रख रखा था, उसका नियम यह है कि कम से कम जो प्लेटफॉर्म है वो पक्का होना चाहिए, सीमेंटेड होना चाहिए। इन्होंने क्या कर रखा था? कच्ची ईंटों का, केवल ईंट बिछाकर अनाज रखा हुआ था 22 करोड़ का, केवल ईंट बिछाकर। पक्का प्लेटफॉर्म नहीं था, ऊंचा भी नहीं था। जब पक्का प्लेटफॉर्म नहीं होगा, ऊंचा नहीं होगा, चाहे आपने ऊपर से मान लो ढक भी दिया, तब भी नीचे से तो पानी जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकारी अधिकारियों ने सरकारी नेताओं की मिली भगत से इस अनाज को सड़ाया है। अब क्यों सड़ाया है? इसका कारण है कि ये सड़ा हुआ अनाज 2 रुपए किलो से लेकर 4 रुपए किलो तक, जो आपने 20 रुपए किलो में खरीदा था, वो 2 रुपए से 4 रुपए किलो आप डिस्टिलरी को दे रहे हैं। अगर आज ये डिस्टिलरी गेहूं, सड़ा हुआ गेहूं खरीदती तो आज गेहूं का भाव है 2842 रुपए प्रति क्विंटल खुले बाजार में, उनको 2842 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदना पड़ता। और दूसरा, उनको सड़ाने के लिए अतिरिक्त खर्चा लगाना पड़ता, तो कम से कम वो उनको गेहूं 3400-3300 रुपए प्रति क्विंटल का पड़ता। अब सरकारी जो ये सड़ा हुआ गेहूं है, सड़ाया, वो उनको पड़ेगा 200 से 400 रुपए प्रति क्विंटल। अब आप बताइए, एक डिस्टिलरी को 1 क्विंटल में जब आप 2300-2400 रुपए का लाभ दे रहे हैं, तो वो अपने आप तो दिया नहीं जा रहा। देखिए, हरियाणा सरकार को बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूं इस बात को, हरियाणा सरकार को कहीं ना कहीं बड़ा घाटा जरूर हुआ है, क्योंकि 50 करोड़ का। नहीं सर, मैं कह रहा हूं ये आपराधिक षड्यंत्र है। ये जो जानबूझ के किया हुआ है ना, कि हर साल होता है। और ये तो मैं 5 जिलों का ही बता रहा हूं कि 5 जिलों के अंदर ही 40,000 मीट्रिक टन अनाज खराब हुआ है खुले का, जिसकी कीमत 93 करोड़ रुपए है। अगर आप पूरे हरियाणा का देखोगे तो 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पूरे हरियाणा में खुले में पड़ा है और ये जानबूझकर खुले में डाला गया है। अब आप बताइए, 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना तो मैं समझता हूं उठान नहीं हो पाया होगा, पर क्या 3 से 5 साल तक अनाज का उठान नहीं होगा? क्या वो खुले में ही पड़ा रहेगा क्या? और दूसरी बात, सरकार जो अनाज देती है, पीडीएस में देती है, मुफ्त में देती है, तो सरकारी गोदाम की बजाय जो खुले में अनाज रखा है, पहले उसको वितरित क्यों नहीं करती? अगर आप खुले वाला करोगे सरकारी गोदाम की जगह, तो आपका जो खुले में रखा है वो अनाज चला जाएगा। पर आप तो जानबूझकर करते ही नहीं। आप जो गोदामों में अनाज रखा है उसको पीडीएस में भेजते हैं, ताकि ये बड़ा अनाज गल जाए, सड़ जाए, और सड़कर और गलकर अरबों रुपए कमा लो तुम लोग। ये तो विशुद्ध रूप से भाई साहब लूट है, लूट, सरकारी धन की सत्ता। चलिए, वेद प्रकाश जी, मैं रोकना चाहूंगा। अतः सिंह संधू हमारे साथ, बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर देखिए, जिस तरीके से बात की जाए तो 50 करोड़ का गेहूं बर्बाद हो गया। सर, एक कमेंट चाहूंगा सबसे पहले आपका इस पर। देखिए, आप जैसे मैंने सुना कि 2018 की चर्चा है, आज 4 साल बाद लोगों के ऐसे मन में क्यों आ गए 50 करोड़ का क्यों बर्बाद हो गया? ये तो पिछली सरकारों में हजारों करोड़ का फसलों की बर्बादी होती थी, चाहे कांग्रेस सरकार के समय में, चाहे स्वामीनाथन आयोग का मामला हो, किसानों को बर्बाद करने का काम किया। आज माननीय मोदी जी की सरकार नहीं, किसानों को तो लाभ मिल चुका है ना सर, उनको उनकी जो फसल है उसकी भरपाई हो चुकी है।
देखिए मैं चाह रहा हूँ ऐसे अगर सरकार का गेहूं खराब होता है तो सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन किस पर कार्रवाई हुई है सर? 2018 से अभी तक गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। देखिए अगर उसकी जांच करा, अगर कोई ऐसा मामला प्रकाश आप लोगों के संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से मैं भी अपील करूंगा सरकार से, उसकी विधिवत जांच कराई जाए, जो अधिकारी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल अधिकारियों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए कहीं ना कहीं सर। 2018 से अगर खुले में पड़ा हुआ है कोई गेहूं तो उस पर तो सरकार की भी नजर पड़ी होगी, अधिकारियों की भी नजर पड़ी होगी, उसके बाद भी वहां पर खरीद हुई होगी, और उसके बाद जो खरीद हुई है वो भी गेहूं जो है वो खुले में ही पड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अन्नदाता जिस तरीके से पिछले वर्षों में बेकदरी हुई है अन्नदाता की, जिस अन्नदाता ने उस फसल को करके अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई और उस अन्न को अगर सरकार के अधिकारी या कोई ऐसे अधिकारी बर्बाद करने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से मेरी मांग है उन सरकारों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो और अभी जिस तरह से देश के किसान के लिए जिस तरीके से देश के किसान भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग करने का काम किया और कानूनों को वापस लेकर विरोधी किसानों ने कानूनों का विरोध किया, सरकार ने उनका मान सम्मान रखते हुए कानूनों को रद्द करने का काम किया और सहयोग राशि के रूप में हर साल 6,000 रुपए किसानों को सहयोग राशि के रूप में माननीय मोदी जी की सरकार। संधू जी रेटी रेटा स्क्रिप्ट पे थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा लीजिए, थोड़ा सा पूरा मामला समझ लीजिए। नहीं ये तो वैसे लेक्चर दे रहे हैं। मैं तो सबसे बात करता हूँ। संधू जी मैं विद्रोही बोल रहा हूँ। संधू जी आप इसे अच्छी तरह जानते होंगे, मैं प्रकाश विद्रोही बोल रहा हूँ। मामला जो आप समझ रहे हो, मामला ये है कि 2018 में आपकी सरकार ने पुंडरी के अंदर एक टेम्परेरी गोदाम बनाया, आपकी सरकार ने, और उसके अंदर आपने 11,794 मीट्रिक टन अनाज खुले में रखा। अब जब इस साल आपने उस अनाज को देखा जिसकी कीमत 22 करोड़ 70 लाख रुपए है, वो सड़ गया, वो 4 साल तक खुले में पड़ा रहा, आपने वो अनाज सड़ गया। अब उस अनाज की इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद सरकार की तरफ से कहा गया, जो भी एसडीएम कैथल को इंचार्ज बनाया था इंक्वायरी का, कि किसी की कोई गलती नहीं है, प्राकृतिक रूप से अनाज सड़ गया। अब सड़ क्यों गया? क्योंकि आपने पक्के प्लेटफार्म पर उस अनाज को नहीं रखा, आपने 80 इंचों पर उसको रख दिया, ना प्लेटफार्म बनाया ना। विद्रोही जी मैं आपकी बात का जवाब दे दूं जाता है। विद्रोही जी मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। देखिए विद्रोही जी, चलिए थोड़ा सा समय का अभाव है, कम शब्दों में अपनी बात को पूरी करिए। आते सिंह जी, 70 सालों से कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने संसाधनों के वेयर हाउसेज न बनाने का काम किया। अब बीजेपी की सरकार है, जगह जगह गोदाम और वेयर हाउसेज बनाए जा रहे हैं और अन्न की बेकदरी नहीं होने दी जाएगी। अन्न को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का प्रदेश सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से ये बिल्कुल ठीक होगा। जिस अधिकारियों के कारण से गेहूं बर्बाद हुआ है, निश्चित रूप से हम भी मांग रखेंगे, उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए और अन्न की बेकदरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं समर्थन करता हूं आपकी बात का। निश्चित रूप से पिछले सरकारों ने जब गोदाम नहीं बना तो रखेगा, ये सरकार गोदाम और वेयर हाउस बनाने का निश्चित रूप से काम कर रही है और युवाओं के लिए योजना रखी है। अगर वेयर हाउसेज आप खोलोगे तो आपको 80% सब्सिडी देने का काम हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले सालों में फसल बर्बाद नहीं और गेहूं की फसल। चलिए अतल सिंह जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, स्वामी इंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वामी इंद्र जी, फाइनल कमेंट के तौर पर अपनी बात को रखिए। देखिए अतल सिंह जी, लगता है कि जो स्क्रिप्ट उनको बीजेपी वालों लिख के दे दी उसको कहीं गुणगान कर रहे हैं। मैं से कहूंगा 2019 से लेकर 22 तक आप कितने किसानों को आपने वेयर हाउसिंग में सब्सिडी जिसका श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। दूसरी बात, आप डीएम पर्ची के अंदर जो शर्तों लगाने की सरकार बात कर रही है, उससे किसानों को कितना नुकसान होगा और देश के आम उपभोक्ता को कितना नुकसान होगा, उसका भी आकलन सरकार को करना चाहिए, ना कि किसानों को सीधा डीएम खेती के ऊपर अक्सर करना चाहिए। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं, किसान और मजदूर के जो सरकार अपनी जो जबरदस्ती कर रही है सरकार को उसको बात देना चाहिए, कानूनों को ऐसी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। स्वामी जी, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। वेद प्रकाश जी, एक फाइनल कमेंट 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। सर मैं स्वामी कह रहा हूँ कि अकेला पुंडरी का मामला नहीं है, बिल्कुल पूरे हरियाणा का मामला है, हरियाणा किसानों का मामला है, हरियाणा सरकार का ये मामला है। मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। ये आपराधिक षड्यंत्र है।
बिल्कुल, चलिए। कांग्रेस को मैं विद्रोही जी और स्वामींदर की बात का जवाब देना चाहूंगा। चलिए, फिलहाल समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को उन्हीं के अधिकारियों ने चूना जरूर लगा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर भारी पड़ी है हरियाणा सरकार को। 50 करोड़ का गेहूं कहीं ना कहीं भारी बरसात और जो भी गंदे नाले थे उनके चपेट में आके सड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की खास चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।